आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। सतह पर ही नहीं बल्कि रियासत महाराष्ट्र की सतह पर ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक टाउनशिप को ऑटोनॉमस स्टेटस मिला हो। वो टाउनशिप अपने आप में मुकम्मल कई चीज़ों पर मुश्तमिल हो। ऐसा पूरी रियासत में कहीं भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर इसको मुमकिन करवाने की कोशिश की है। जहाँ तक मंजूरियों का ताल्लुक़ है, तमाम मंजूरियाँ उसकी कॉपीज़ आपके सामने मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका DPR सेंक्शन नासिक से हुआ था, महाडा की तरफ से, वो भी है। महाराष्ट्र हुकूमत ने इसके फ़ंड को मंजूरी दी थी और प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, वो भी यहाँ पर है। उसके बाद मरकज़ी हुकूमत से इसकी मंजूरी हुई थी, वो भी हमारे यहाँ इस वक्त है। कॉरपोरेशन की बजाय बम्बई को इसकी प्लानिंग अथॉरिटी बनाया गया इस प्रोजेक्ट की, और वहाँ से फिर इसकी लेआउट अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन सेंक्शन और टेक्निकल सेंक्शन लिया गया। उनकी मंजूरियाँ यहाँ पर है। जो कंपनी इसको कर रही है उसका नेशनल रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। इस ज़मीन का जोन और कलेक्टर ऑफिस के NOCs और परमिशंस हमारे पास हैं। उसके बाद हमारे पास जो इमारतें बन रही हैं 12 मंजिला, 15 मंजिला और 21 मंजिला। तो पहले फ़ेज़ में जो हम इमारत अभी बना रहे हैं वो 12 मंजिला और 15 मंजिला इमारतें हैं, लिहाजा उनका फायर NOC जो होता है ज़रूरी, वो हम यहाँ लेकर रखे हुए हैं। तो ये तमाम मंजूरियाँ और तमाम चीज़ें हासिल करने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सतह पर आए हैं कि ज़मीन पर इसका संग बुनियाद रख कर इसकी तामीर को शुरू की जाए। इब्तिदा का मतलब सिर्फ इतना ही था कि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि रहने वालों के सरों पर फिर हुकूमत की जानिब से किसी कायदे की तलवार को लटकता हुआ देखा जाए। ये बहुत बड़ा गुनाह हम इसको तस्वुर करते हैं कि आधा अधूरा या गैर कानूनी या इलीगल किसी को कुछ बेच दिया जाए और अपने घरों में सुकून से सोया जाए। हमारा ना तो ये जहन है और ना ही हम इस तरह कोई काम करने के फेवर में हैं। ये वजह थी बुनियादी तौर पर कि जितनी भी मुमकिन हो सके तमाम मंजूरियों को पहले हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस नतीजे पर रखा गया कि अब हम इसको कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, मुझे यकीन है आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर इतनी मंजूरियाँ बैक वक्त नहीं देख सकेंगे। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने जिस दर्जे में भी कुछ देर के साथ लेकिन ये तमाम मंजूरियों का हुसूल मकदर किया और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, तो लगाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि इसका टेक्निकल सेंक्शन देख लीजिए। इसके टेक्निकल सेंक्शन को पब्लिकली डिस्प्ले करने का मकसद भी यही है कि हम जो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शफ़ाफ़ तरीके पर वाज़े और ज़ाहिर है। इसका डिस्प्ले आप देख रहे हैं, टेक्निकल सेंक्शन के ऊपर बॉम्बे के सारी अथॉरिटीज़ ने सिग्नेचर की है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले किया हुआ है। हमारा मैनिफेस्टो भी है और हम जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इकरारनामा भी है, और इसको हमने वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले किया है कि हम एग्जैक्टली यहाँ क्या कर रहे हैं। आप देखिए कुल ज़मीन जो टोटल हो रही है यहाँ पर बैक वक्त, यहाँ तमाम इमारतें रिहायशी भी हैं, शॉपिंग मॉल है, बच्चों का स्कूल है, हॉस्पिटल है और गार्डन्स, पार्क्स, औरतों का वॉकिंग ट्रैक, ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। और इसमें जो तफसील है वो आपके पास ब्रोशर में इंशाल्लाह आ जाएगी, बकिया तफसीलात जो भी दी हुई हैं। फ्लोर प्लान्स को डिस्प्ले कर दिया गया है, कोई चीज़ को मुगम या छुपाया हुआ नहीं रखा गया। तमाम चीज़ें खोल कर आवाम के सामने रखी गई हैं और आवाम को इस बात पर छोड़ दिया कि आप फ़ैसला करें और ख़ुद ही फिर इसका तयन करें कि आपके लिए क्या बेहतर है। इस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को आगे करना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हुआ चाहता है। यहाँ से जिस रास्ते से हम चल कर आए हैं, ये अभी 40 फीट का रास्ता है। ये रास्ता हाईवे से शुरू हो रहा है और हाईवे क्रॉस करने के बाद ये रास्ता मुशावरत चौक तक जाता है। टाउनशिप के अंदर ये बड़ा अहम मुद्दा था कि इसके एक्सेस किस तरह से होगा। तो अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये रास्ता हाईवे से शुरू होकर यहाँ तक आ रहा है। इस तरफ हमारा हॉस्पिटल की इमारत है और इस तरफ जो आप रोड सीधा देख रहे हैं, इसकी दाहिनी जानिब हमारा स्कूल है और इसकी लेफ़्ट साइड में हमारा ओपन स्पेस और पूरे के पूरे टावर्स, रिहायशी टावर्स पूरे उस तरफ आने वाले हैं जहाँ पर आप काम चलता हुआ देख रहे हैं। तो इमारत का जो पूरे प्रोजेक्ट का जो एक नक्शा है वो आपके जहन में आ जाएगा कि यहाँ से दाखिला इस तरफ से है, यहाँ हॉस्पिटल, इसके बाद स्कूल है, फिर 1 एकड़ का लिफ्टेड गार्डन है, वो मैं इंशाल्लाह भी वहाँ तफसील दे दूँगा आपको, और उसके बाद फिर पूरे रिहायशी टावर्स हैं। तो अभी हमारे जो 6 टावर्स बन रहे हैं, तो ये 6 टावर्स का ये पहला टावर है।
ज़मीन के नीचे 2 मंजिला इमारत की बराबर का बुनियाद नीचे है और उसके ऊपर फिर 12 मंजिला उसके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन जिस तर्ज पे हुआ है। तो इसका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड्स और बड़े ऊंचे मेयार पर रखकर इसको तामीर किया जा रहा है। कोई भी चीज़ इसके अंदर इजी लेकर नहीं की गई या किसी भी छोटे छोटे पॉइंट को छोड़ नहीं दिया गया। हर चीज़ का बराबर ध्यान रखकर तवज्जो से पूरी डिज़ाइन करके बेहतर तरीके से अच्छे मेयार के ऊंची क्वालिटी में करने की कोशिश की गई। ये पहला टावर का फाउंडेशन है आप जो देख रहे हैं, इसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा देख रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन। और चौथा, 4 टावर इस तरफ आते हैं, 2 टावर इस तरफ आते हैं। तो पहले 3 है, चौथा टावर हमारा 15 मंजिला है और इसके बाद सामने जो टावर है इसमें शॉपिंग मॉल, कमर्शियल और 21 मंजिला टावर। उसके बाद फिर अपलिफ्टेड गार्डन है और सामने स्कूल और हॉस्पिटल है। उसके पीछे उधर जिम्नाजियम है, इधर उसके बैक स्ट्रिप में औरतों का वॉकिंग ट्रैक है 300 फीट का। उसके पीछे नहीं, ये इमारत पीछे जो स्ट्रिप है, हाँ, इसके ऊपर वॉकिंग ट्रैक रखा है औरतों के लिए ख़ास। उसमें थोड़ा पर्दे का भी नज़्म हो जाता है और औरतें आज़ादाना तौर पर अपना वॉक कर सकती हैं। इस तरह से वहाँ पर पूरी सहूलत रखी है। तो ओवरऑल ये कुछ 5.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर 600 से 800 मकानात की पूरी टाउनशिप मंजूर हुई है। इसके साथ यहाँ पे बाज़ार, हॉस्पिटल, स्कूल, जो भी तमाम चीज़ें आपने देखा होगा ब्राउचर्स के अंदर, ये तमाम चीज़ें वहाँ रख दी गई। इस तरह डेप्थ आप देख रहे हैं फाउंडेशन की। बुनियाद जो इमारतों की रखी जा रही है और बनाई जा रही है वो आमतौर पे जो आपने देखा होगा फुटिंग फाउंडेशन आता है, हर कॉलम का अपना एक फाउंडेशन होता है। यहाँ उस तरह का फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर 1 मीटर ऊंचा कंक्रीट और स्टील का हेवी पूरा बेस भरा जा रहा है। उस बेस में से पूरी इमारतों को ऊपर उठाया जाएगा, जिसको हम राफ्ट कहते हैं। उस तरीके का ये महंगा तरीन कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन उसको हर कीमत पे हर चीज़ को लिहाज मलहूज़ रख कर किया जाए, इस तरह से तमाम काम हो जाए बेहतर तरीके से। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं और इंशाअल्लाह यहाँ से बहुत ही कारआमद मालूमात आप लेकर जाएंगे। मुख्तसर में मैं आपके आने का जो मकसद है उसका एक मुख्तसर सोसाइटी का नमूना सर ने पेश किया है। मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये कामयाबी में आप भी उनका साथ दें। इंशाअल्लाह हमारे शहर को एक बेहतरीन टाउनशिप नसीब होगी। इसमें आप लोग इसमें जितना सपोर्ट करेंगे उतना उस टाउनशिप को कामयाब करने के लिए अच्छा रहेगा। इसके पॉजिटिव्स को आप सामने लाइए और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उससे फ़ायदा उठाने के लिए एक बहुत सुनहरी मौका है। और मैं चाहता हूं कि आप इसकी तफसीलात हमारे आर्किटेक्ट आरिफ शाह सर से समझिए। मेरी दरख्वास्त है हमारे आरिफ सर से कि आप तफसीलात जो है सामाइन के सामने पेश करें, हमारे प्रेस वालों के सामने पेश करें। शुक्रिया। शाबान भाई मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। ये इस प्रोजेक्ट के होने में और इसको आगे कारगर करने में मुकम्मल कंट्रोल के साथ आगे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ आप तमामी हजरात का इस्तकबाल और इस उम्मीद से कि आप मेरी चंद गुजारिशात को अपने जहन में रख लें और उसको अपने तई एक मुस्बित रुख देकर आवाम के सामने पेश कर दें। हमारे लिए ये शहर की तरक्कियात और इसकी नशोनुमा और इसका इर्तिका, अब पहले ऐसा हुआ करता था कि ये कागज़ पर है, हकीकत में नहीं है। धीरे धीरे ये कागज़ से भी हटता गया और उसके बाद फिर ये ख्वाबों से भी हटता गया और इस शहर की कभी तरक्की हो सकेगी इसका तसव्वुर भी मिटता गया। आज हम किसी भी एतबार से हमारे शहर को एक
ऐसी बस्ती या ऐसा गांव या ऐसा शहर नहीं कह सकते जहां इंसान उसको देखकर अब रहने की ख्वाहिश का इजहार करे कि मुझे यहाँ रहना है। जो रहने वाले हैं उनमें बेजारी हो गई है। कई सिमतों से, कई तरीकों से शहर या तो बर्बाद हुआ या बर्बाद किया गया। हम जो सोचने वाले जहन हैं यकीनन इस बात की तरफ अपनी नज़रों को रखे हुए हैं कि क्या कभी कोई सबील पैदा हो जाएगी या क्या कभी कोई रास्ता निकलेगा कि ये अंधेरों और पस्तियों में मुसलसल गिरता रहने वाला शहर कहीं ठहर जाए और इसको कोई राह मिल जाए। लेकिन आखिरकार हर रोज, हर अगली नई सुबह एक बड़ी मायूसी का सबब बनकर आती है और फिर कुछ नया ऐसा नजर आता है जो कल से बदतर था। हम किसी बेहतर की तरफ ना जाते हुए किसी बदतर की तरफ जा रहे हैं। आप हर एतबार से देख लीजिए, हमारी मईशत, हमारी माशियात, हमारी इक़्तिसादियात, हमारी सियासियात, हमारी तालीम, हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारे इक़दार, हमारे अफकार, आप सिर्फ फहरिस्त बनाइए और लिखते चले जाइए कि हम किस किस मनाजिल पर और किस किस सतह पर हम तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं और हम पस्ती में जा रहे हैं। ये वक्त, ये प्रोजेक्ट इतनी सारी बातों को जाहिर करके किसी एक मकाम पर आने का तो खैर नहीं है, लेकिन तमहीदन इस बात को कहना भी ज़रूरी हो जाता था कि ये असल में है क्या। दूसरा जो अहम पॉइंट मैं आपको बता दूं, 2003 में मैं प्लानिंग ऑफिसर बनकर आया था इस शहर का, जब इसका डीपी प्लान बन रहा था। हमने डीपी प्लान में 64 नए रोड बनाए थे। 139 मकामात को रिजर्व करके हुकूमत से सिफारिश की थी कि हुकूमत फ़ौरन इन रिजर्वेशंस को ख़रीद कर शहर की तरक्यात में अपना कुछ तो जुज़ अदा करे। आज 20 साल का अरसा गुजर गया है, कुछ भी नहीं हो पाया। ना तो कोई रास्ते बन पाए, ना ही तो कोई रिजर्वेशन खरीदे गए, ना ही तरक्यात को वो रुख दिया गया जिस तर्ज पर वो डिज़ाइन किया गया था, बल्कि एक मजाक बनकर रह गया। मैं दूसरी तरफ से, दूसरी सिमत से जब इसको देखता हूँ, इस शहर के एक शहरी के नज़रिए से जब मैं देखता हूँ कि मैं खुद भी इस शहर का शहरी हूँ, कि डीपी में जो कुछ बना था, बनाया गया था, वो कागज़ों की नज़र हो गया और हकीकत में कभी भी वो कुछ नहीं हो पाया। यहाँ हम किसी की ना तो शिकवा के लिए बैठे हैं ना शिकायत के लिए बैठे हैं। शिकवा और शिकायत हमेशा किसी कमज़ोर की ज़ुबान से होता है। हम तो कुछ काम करने के लिए बैठे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर था कि इसका कोई नया रास्ता पैदा कर लिया जाए। 1952 का मालेगांव शहर जिस तर्ज पर बना था, उस वक्त का सबसे बड़ा रोड 32 फीट का था और जो छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी वो कुछ 12 फीट से शुरू होती थी। लेकिन फिर उस वक्त हमारी आबादी भी सिर्फ 68,000 थी, 68,000। आप यकीन कीजिए 68,000 की आबादी का शहर जब मल्टीपल होकर कितना और मल्टीपल हो सकेगा। आज 12 लाख तक पहुंच गया है। वो 12 फीट की गलियां जो अब 60 फीट की हो जाना चाहिए थी, वो 6 फीट की रह गई। हम एक मकाम से हटने को तैयार नहीं है। स्लम जो एक टर्म है इंग्लिश में, स्लम जो होता है, इस वक्त मालेगांव शहर के सबसे बड़े जो 2 स्लम हैं वो है नयापुर और इस्लामपुर। इनको एक्सप्लोजन चाहिए। ये अपने आप में जब हट जाए तो खुद 2 बड़े शहर बन जाएंगे। लेकिन हम उनसे पूछें जाकर कि जैसे आप रह रहे हैं, अगले 100 साल तक क्या आपने कसम खाई आप ऐसे ही रहें? यानी आपने अपने आबा अजदाद से एक 15 बाय 20 का मकान लिया हुआ है, अपने बच्चों को भी आप वही देने का सोच रहे हैं, तो फिर इर्तिका कहाँ है? देखिए, तरक्कियात एक शहर बताता है कि वो क्या है। हमारे लिए खुली हवाएं, खुले रास्ते हमारे जहनों को खोल सकती है। हर चीज कंजस्टेड होने की वजह से हमारे जहन भी कंजस्टेड हो रहे हैं। हम इक्तिफा करना सीख रहे हैं, वो इक्तिफा हमें पस्ती की तरफ ले जा रहा है। 12 फीट का रास्ता है, चलो ठीक है, सभी तो चल रहे हैं, मैं भी चल ही रहा हूँ। अगले दिन वो 10 फीट का हो जाता है।
चलो 10 फीट पे सभी चल रहे हैं, मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ, फिर वो 8 फीट का हो जाता है। यानी हम में से हर कोई इस बात को कबूल जरूर कर रहा है कि कुछ होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा इसकी तरफ कोई कदम नहीं, इकदामात ही नहीं है सिरे से। अब ऐसी चीजें, अच्छा ये तमाम चीजें हर फील्ड में हमारे सामने हैं। तालीम में हमारी वही हालत है, मईशत, माशियात, इक़्तिसादियात में भी हमारी वही हालत है, माशरत में हमारी वही, तमाम जिस फील्ड में आप देखिए, जिस स्फेयर पे आप नज़र डालिए, वहाँ पर सिवाय इसके दूसरा कुछ नज़र नहीं आता। एक बहुत अच्छा मौका मिला था हमें 2011 में, जब हदवाड़ हो गई शहर की। आप यकीन कीजिए ये शहर को खूबसूरत तरीन हम हमारे हाथों से बना चुके होते, लेकिन एक भी शख्स सामने नहीं आया है आज तक भी। छोटी मिसाल लीजिए, ये 5.5 एकड़ में जो ये टाउनशिप बन रही है, आप देखिए 600-800 फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं। बहुत ऊंचे मेयार को हम सामने रखकर कम से कम तरीन कीमत की बात सोचकर कर रहे हैं। क्या हम ही हैं जो ये सोच सकते हैं? क्या शहर में कोई और नहीं कि वो तायुन कर ले, यार कम से कम ये इलाके साफ है, आज इसको एक अच्छा शहर बनाते हैं, चलिए। क्या ये ख्याल किसी को नहीं आता? किस बात का बहाना बनाएंगे कि हमको ये नहीं आता? कैसे नहीं आता? एक छोटी से 5 एकड़ के ऊपर अगर 800 आते हैं, 1000 एकड़ यहाँ से वहां तक हमारे कदमों के नीचे जमीनें हैं। ये जमीनें उनकी हैं जो 4 फीट के रास्ते से सुबह निकलते हैं, अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसको एक रिक्शा मार देती है। ये उसी शख्स की 1000 जमीन है। लेकिन जहनों में जब कोई तामीर ना हो तो ख्वाब उसके हकीकत की ताबीर कैसे लेंगे? आपके तवज्जुह से ये बात करने का मकसद जाहिर है ये है कि कुछ लोग अगर सो रहे हो तो वो जागे, देखें, समझें जरा कि ये हाईवे हमारे लिए जेल है, बिल्कुल कैद कर दिया गया है, बस रहो तुम यहाँ और हम खुश हैं उसमें। एक कैदी को जब कैदी हो जाने की आदत हो जाए तो वो जेल को आज़ादी तस्वुर करता है। बस इस सूरत हाल में इस वक्त मालेगांव का हर शहरी हर जहन। क्या वजह? मालदा जैसा साफ शफाफ एरिया मिला था हमको, दयाना जैसा बेहतरीन सब्ज इलाका मिला था हमको, हमने उसको बदतरीन सूरत में बदसूरत बना के छोड़ा। ये कोई बाहर से तो नहीं आए थे सारे करने वाले, ये हम और आप ही हैं सारे जिन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ है। क्या वजह है कि हम एक किसान जो 20 लाख की जमीन बेच रहा हो उसके पास जाते हैं, भाई उधार में 1 CR की दे दे, हम 3 साल में दे देंगे पैसे। उसको और क्या चाहिए? वो बेचारा बैठा हुआ है बेचने के लिए, 20 लाख की जमीन को 1 CR की उससे खरीद के उसके टुकड़े बेचते हैं गरीबों को। उनको अच्छा, उनके पास भी कीमत कितनी होती है? 50,000 उसकी कीमत नहीं, उनको 1.5 लाख का देंगे, 3 साल में पैसे दे। वो गरीब मजदूर से दिन रात कमाई करवा कर वो 80 लाख जो ऊपर बचता है प्रॉफिट, वो 40 लाख किसान को देते हैं, 40 लाख खुद रखते हैं और सारा खून उस गरीब का चूसा जाता है। इस सिस्टम को कबूल किया गया, इस शहर ने कबूल किया है, बताइए। वरना कहीं से तो कोई एक आवाज उठती कि ये जो हो रहा है गलत। अच्छा, उस पर तुर रही है कि सारी के सारी कंप्लीटली इलीगल सिस्टम, पूरे के पूरे इलीगल, गैर कानूनी। कब आकर कोई बुलडोजर से उनको उठा दे उनको कुछ पता नहीं। लेकिन कोई सोच समझ कहीं नहीं, कहीं जहन में कहीं तरक्कियात नहीं, कोई इर्तिका, कोई नशोनुमा की बात नहीं, कोई अच्छी और फलाई की बात नहीं। ये तमाम चीजों को सामने रख कर कहीं किसी को तो एक कदम आगे उठाना होगा। हमने यहाँ पर आज जो इब्तिदा की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ है। मैं तकरीबन 2.5 साल से इसकी मुशक्कत में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें कामयाबियाँ दी। मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि कितनी मंजूरियाँ उसके लिए उसकी मतकाजी थी और तमाम के तमाम मंजूरियों को हासिल किया गया। उसकी तफसील मैं आपको दे चुका हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। फिर भी यहाँ मकसद इतना था सिर्फ कि एक चीज होती है, वो सिर्फ होती है, उस चीज को थोड़ा सा बेहतर किया जाए तो वो बेहतर भी हो जाती है, फिर उस चीज को मजीद बेहतर किया जाए तो वो मजीद बेहतर भी हो जाती है। लेकिन क्या हमारी जहनियत इस बेहतर होने को कबूल करने को तैयार है भी या नहीं? मेरे सामने अभी देखिए, मैं इसकी तफसील आपको बाद में बता दूंगा। हमारे पास 2 कैटेगरी के फ्लैट्स आज सेल करने के लिए हम दे रहे हैं लोगों को।
460 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है 1 BHK, वो 12.5 लाख रुपए का है। और 560 स्क्वायर फीट का 1.5 BHK फ्लैट है, ये 16 लाख रुपए का है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके कैलकुलेशंस के साथ हम किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसको आवाम के साथ कबूल करने की हद तक उसको सस्ता कर दें। ये यहाँ से रोड बन रहा है, रोड टोटल हो रहे हैं 60 और 80 फीट के। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक्सपोज्ड ओपन केबल्स बिल्कुल भी नहीं है, खुली गटरें नहीं है, मच्छरों की बहुतायत से हमने उसको बचाया। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पे बदबू का कोई मौका ही नहीं होता, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। रोड की दोनों जानिब बच्चों के पाथवेज रखे हैं, बच्चों के अलग रास्ते रखे हुए हैं कि कारों के आने जाने से उनको कोई फर्क ना पड़े, वो अपने रास्ते पर चलते रहें। जगह जगह मकामात पर बूढ़ों के लिए बेंचेस रखे हुए हैं और कुरान कियोस्क रखे हुए हैं, सोलार से उनको चिलर्स रखे हुए हैं उनकी बैठने की जगह। औरतों के लिए वॉक ट्रैक रखे हैं, घर से निकल कर आप वॉक, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक का तस्वुर नहीं है हमारे यहाँ के, कभी चलना भी जरूरी होता है। ओबेसिटी बढ़ रही है, अमवात बढ़ रही है, वो अलग कई सारी वजूहात है उसकी। आप बताइए कि चलने के लिए कोई एक 100 फीट सही पूरे शहर में है क्या? दिन रात में कभी भी चलने के लिए नहीं है। और किसी के जहन में सवाल भी नहीं उठता कि जितनी सेहत मर्दों की जरूरी है औरतों की, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है, उनके लिए हमने वो रखा है। गरज स्कूल रखी 600 मकानात के अंदर जो फैमिलीज रहने आ रही हैं, रोज़े अव्वल जिस दिन वो रहने आ जाएंगे उनके साथ 2000 बच्चे होंगे। वो 2000 बच्चे हर उम्र के होंगे और उसी दिन उनको हर जमात का तकाजा होगा स्कूल का, पहली से 10वीं तक। हमने उसका इंतजाम किया यहाँ पर कि यहाँ पे पहली से 10वीं तक की तमाम क्लासेस मौजूद हों। 50 के स्टाफ के साथ हम वो स्कूल इंटरनेशनल अरिस्टोल इंटरनेशनल स्कूल का कयाम कर रहे हैं। यहीं पर हॉस्पिटल यहाँ पर है हमारा, 7 स्टोरीड हॉस्पिटल है, फुल्ली डायग्नोस्टिक्स। वॉलंटियरली हम उसके अंदर कुछ चैरिटेबल भी रखेंगे, कुछ ये रखेंगे। ये इसके अंदर हमारे सारे अज़ाइम्स हैं। अब इसके अंदर ये देखिए तमाम चीज़ों को, सोलार एक्सप्रेस फीडर से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाई स्पीड लिफ्ट रखा जा रहा है अटेंडेंट के साथ। बच्चे लिफ्ट में जाकर कोई शरीर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, हरकत करते हैं, उससे नुकसान और हादसात हो जाते हैं, उससे बचने के लिए अटेंडेंट रख रहे हैं लिफ्ट में। हाई स्पीड डबल लिफ्ट रखे हैं 2 सिमतों में, एक जगह। हम जेनसेट्स रख रहे हैं 6 DG सेट्स, काफी कीमती और महंगे होते हैं सारे कुछ। सोलार के मुकम्मल पैनल सिस्टम से हम 6 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त दे रहे हैं सारे लोगों को। पीने का पानी मोटर चालू कर दो भरना है, ये नहीं है। किचन के टैप में मर्जी आए उतना पानी आप इस्तेमाल कीजिए, मीठा पीने का पानी। अगर मैं ये सारी सहूलतें हटा लेता हूँ और किसी भी अगर जैसे कोई एक आधी ऐसा फ्लैट ये बनाकर बेच देता हूँ तो 6-7 लाख में आ जाएगा। लेकिन फिर ये भी है कि मैं दोबारा कोई और झोपड़पट्टी बनाने नहीं जा रहा हूँ। हम कुछ ऐसा कर देंगे कि आपकी तकालीफ को हम समझें कि ठीक है, अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो हम आपके लिए कुछ आसानियां भी पैदा कर देंगे, लेकिन फिर कुछ अच्छा रहिए, कुछ अच्छा रहिए। तो इस बात को सामने रखकर हमने ये किया कि ठीक है हम ये तमाम सहूलतें देंगे यकीनी तौर पर। अगर कुछ लोग आज नहीं समझ पाए तो देखने के बाद समझ पाएंगे, और फिर अगला कोई शख्स हमारे साथ में कोई और भी कदम उठाता हो और इस किस्म की टाउनशिप वो बनाता हो तो फिर एक नई राह निकल पड़ेगी। 12.5 लाख रुपए के फ्लैट के अंदर इनको जो पहली किस्त अदा करनी है, पहला जो डिपॉजिट या बुकिंग अमाउंट देना है, 1 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपया हुकूमत से फंड मंजूर हो गया है, बल्कि आ गया। तो 12.5 लाख के फ्लैट के अंदर 2.5 लाख उसका वो माइनस कीजिए आप, 10 लाख बचता है। 1 लाख रुपया वो आज दे रहा है। अगर 2 किस्में करके 50-50 भी दे दे उसकी मजबूरी तो भी हम उसको कबूल करने के लिए बैठे हुए हैं। 9 लाख रुपया बचता है। ये 9 लाख रुपया वो 3 साल में अदा कर दे।
अब वो ये कह रहे हैं कि मेरी इतनी भी गुंजाइश नहीं कि मैं करूं, तो हमारे पास आशा स्कीम एक्सिस बैंक से हमने बात की है। आशा स्कीम उन्होंने दिया है, वो हर बंदे को बगैर किसी आईटी रिटर्न्स और डॉक्यूमेंट्स के, जो आजकल सभी के पास तकरीबन कोई आईटी भरता नहीं, कोई टैक्स भरता नहीं, उनके पास कागजात भी नहीं होते और बैंक उनको खड़ा भी नहीं करती, उन लोगों के लिए 6 लाख के लोन का बंदोबस्त हमने किया है। अब वो बचे हुए 9 लाख में से अगर वो 6 लाख अदा कर देता है तो 3 लाख रुपया उसको 3 साल में देना है और उसके घर का कब्जा उसको लेकर एक नई मियारी जिंदगी, हाँ, फिर वो 6 लाख उसको 12 साल 15 साल 20 साल में भरना। आप यकीन कीजिए इस वक्त कहीं भी इस तरीके की स्कीम को रीजनरेट करके फॉर्म करके दिया नहीं गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों के सामने रख रहे हैं। उसके बाद 16 लाख वाला जो फ्लैट 1.5 BHK है वो 560 स्क्वायर फीट का है। उसके अंदर फिर हमने 2 तरीके रखे हुए हैं। उसमें हमने एक तबका कैच किया, टीचर्स हजरात हैं, कुछ सैलरीड पीपल हैं, कुछ व्यापारी किस्म के लोग हैं जो आईटी भर देते हो, ऐसे किस्म के लोगों के लिए हमने 16 लाख रखा। 2 लाख रुपया उनको आज देना है, 14 लाख रुपया बैलेंस होता है। ये 4 लाख वो 3 साल में हमें अदा कर दें और 10 लाख का लोन 6.5% के ऊपर लेंगे। उसमें भी CLSS के अंदर उनका हुकूमत उनके ऊपर आया हुआ इंटरेस्ट 3.25 लाख रुपया हुकूमत बर्दाश्त कर लेगी, जो इनको हुकूमत को देना नहीं। जिस तरह 2.5 लाख 12.5 लाख वालों को हुकूमत को वापस नहीं करना है, उस तरह उनकी भी एक सहूलत रखी हुई। ऐसी सहूलतों की स्कीम को फॉर्म करके प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल था, अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया है। तो इस चीज़ को भी आप देखिए कि ये किस तरह से प्रेजेंट हो सकती है। हमने कोशिश ये की है कि जो मुस्तहिक ना हो फिर भी वो अगर चाह रहा हो कि यहाँ रहे आकर, तो हमने उसके लिए तमाम आसानियाँ और रास्ते पैदा करने की कोशिश की है कि वो इस तरह से रखें। शॉपिंग मॉल जो हमारा आ रहा है, इसमें 24 टोटल हमारा उसूल ये बनाया इन 24 शॉप्स के लिए कि कोई एक तिजारत, कोई एक बिजनेस वो एक ही होगा, इस 24 में वो रिपीट नहीं होगा, ताकि 600 फैमिलीज का पूरा बिजनेस किसी एक शॉप को मिल सके, तो उसका बेहतर उसका कारोबार हो जाए। अनाज की कोई एक ही दुकान होगी, चक्की कोई एक ही होगी, आइसक्रीम शॉप कोई एक ही होगी, किराना कोई एक होगी, सब्जी फलों की दुकान कोई एक होगी, तो इस तरह से कोई एक होगा। तो 24 दुकानें हमारे पास रखी हैं। दुकानों के साथ एक चीज़ ये होती है, आप देखिए 12 दुकानें नीचे हैं, 12 ऊपर हैं, ऐसे पूरा मॉल बन रहा है, वजन लेकर उतरना मुश्किल होता है। तो हमने एस्केलेटर रखे हुए हैं, खुदकार जीने जो होते हैं मॉल में, आपने देखा होगा, वो यहाँ पर हम उसका इंतजाम कर रहे हैं। इन्हीं साहिबान के लिए जो रहने आ रहे हैं, इनके लिए ऐसी सहूलतों को कोई कंपेयर करे कि दयाने में एक फ्लैट मुझे 10 लाख का मिल रहा है, तो फिर उसके लिए कोई जवाब नहीं रह जाता। फिर उसका जवाब भी क्या दिया जाए कि यार भाई मेरे वो कुछ और है, ये कुछ और है। कोशिश ये की गई कि यहाँ हर वो चीज़, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को दस्तयाब रखें, मुहैया रखें यहाँ पर, कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़ जाए और एक बेहतरीन साफ़ सुथरा माहौल यहाँ पर पैदा हो जाए। इस तरीके से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई। अब मैं आता हूँ एक मुख्तसर से वक्त में इस पॉइंट पर कि हुकूमत ने 2 अप्रूवल्स दिए हैं फरिया बिल्डर्स को। मेरी कंपनी है फरिया बिल्डर, जिसके अंदर में ये बनाया जा रहा है। ये एक छोटा प्रोजेक्ट है, हुकूमत की नज़र में 100 करोड़ चूँकि छोटे होते हैं, हमारे लिए बहुत बड़े, तो हुकूमत इसको छोटा प्रोजेक्ट कहती है। तो यहाँ पर उन्होंने 12 करोड़ का फंड मंजूर किया हुआ है और साइने में हमारी 120 एकड़ की ज़मीन है, उस पर हुकूमत ने 248 करोड़ का फंड अप्रूव किया है, प्रिंसिपल अप्रूवल। लेकिन हमारे शहर को हम पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देंगे बनाकर, उसके बाद फिर उस पर काम किया जाएगा। महाडा इसकी प्लानिंग अथॉरिटी है, महाडा से इसको मंजूर कराया गया है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स को, बम्बई महाडा से। वो लोग यहाँ पर हर 15 रोज़ को आ रहे हैं, बाकायदा वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। वो वीडियो शूट करने के बाद हुकूमत को रिपोर्ट करते हैं कि ये इस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है। फरिया बिल्डर्स जिस अकाउंट में लोगों के पैसे जाएंगे, उस अकाउंट पर हुकूमत की निगरानी रेरा, ये रेरा तय करेगा कि लोगों के जो पैसे हमारे पास आए हैं वो आरिफ शाह को दिए जाएं या ना दिए जाएं।
रेरा के ऑफिसर्स यहाँ पे आके रिपोर्ट लेंगे, उसके ऊपर 3 सर्टिफिकेशन चाहिए, एक सीए का सर्टिफिकेट चाहिए, एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, एक कंसल्टिंग इंजीनियर सर्टिफिकेट चाहिए। ये तीनों सर्टिफिकेट के साथ फोटोग्राफिक वीडियो एविडेंस जानने के बाद उसके बाद रेरा पासपोर्ट जनरेट करके यहाँ की बैंक को देगा कि अब आरिफ शाह को और फरिया बिल्डर्स को आप पैसे अदा कर दें ताकि ये काम हो। बहुत अच्छा कदम है हुकूमत का, वरना आमतौर पे होता है कि बुकिंग होने के साथ जो पैसा होता है बिल्डर आधे पैसे दूसरी ज़मीनों को खरीदने में डाल देते हैं और काम को धीरे करते हैं। यहाँ ये चीज़ अच्छी हो गई, हुकूमत की बेहतर निगरानी, बल्कि मजीद सहूलत है हमारे लिए कि हम यकसुई से एक सिमत में आकर अपने वक्त मुकर्ररा पर काम पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह। तो माडा हमारी प्लानिंग अथॉरिटी है मुंबई की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमको सहूलियात दे रही है, बस इतना ही उसका कंट्रीब्यूशन है, बकिया चीज़ में प्लानिंग अथॉरिटी मालेगांव कॉरपोरेशन नहीं है। ये प्रोजेक्ट को जो सबसे बड़ी बात हुकूमत ने हमारे सर पर रखी हुई है कि आप इसको 30 महीनों में मुकम्मल कीजिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की और मॉरिटोरियम दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम 30 महीनों में पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लें। हमारे शहरियान का बहुत ज़बरदस्त ताउन इसके अंदर बहरहाल तकाजा करेगा इस चीज़ का कि वो भी कदम में कदम साथ में मिलाएं ताकि रफ्तार हमको मिल जाए। हमारा शहर अक्सर ये बात करता है कि वो अधूरा है और ये हुआ नहीं है, तो उसके पीछे हमारे उन्हीं आधे लोगों का हाथ होता है जो पैसे रोक देते हैं। आज यकीन कीजिए आप 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई यूं ही खर्च करके बना के दे देगा और लाओ बेचो, इस तरह से नहीं होता। अवामी ताउन और बर वक्त तमाम हुकूमत का दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है और वो किसी प्रोजेक्ट को कामयाब करने में उसका बड़ा दखल होता है। तो ये तमाम चीज़ें इस प्रोजेक्ट के ताल्लुक से थी। मुझे लगता है कि मैं तमाम बातें अपने दौर से कर चुका हूँ। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हर कदम पर हमें कामयाब कर रहे हैं और इस जिस नीयत से इसको शुरू किया गया है उसी नीयत पर इसका खात्मा भी हो और तमाम लोगों को सहूलतें मुयस्सर आ जाए, अल्लाह करे। जिस